गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि यूक्लिड कौन है। वैसे तो आपने क्लास 9th में यूक्लिड ज्योमेट्री में इनके बारे में पढ़ा ही होगा, फिर भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बता देते हैं। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन और जनरली ये ज्योमेट्री की फील्ड में इनका बहुत योगदान रहा, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इनका जो योगदान है वो नंबर थ्योरी के लिए भी है। इन्होंने अपनी बुक में लेमा इंट्रोड्यूस करी। अब सवाल ये उठता है कि लेमा होती क्या है। लेमा होता क्या है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं जो अदर मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं। बेसिकली हम इनको थ्योरम भी बोल सकते हैं। हमने यूक्लिड के बारे में पढ़ लिया, ग्रीक मैथमेटिशियन। लेमा के बारे में हमने पढ़ लिया, अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव द अदर स्टेटमेंट। यूक्लिड ने डिवीजन के लिए लेमा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमेशा दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही वैलिड होगी। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमेशा दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही वैलिड होगी। तो हम यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से भी ये कोई से भी दो पॉजिटिव इंटीजर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो हमने पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करा है वही आप पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करेंगे। तो हमने 58 एंड 9 ये पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। तो जब हमने 58 को डिवाइड करा 9 से तो हमारे पास क्वोशिएंट आया 6 और रिमाइंडर आया 4। हमारे पास क्वोशिएंट आया 6 और रिमाइंडर आया 4। अब इस पूरे लॉन्ग डिवीजन मेथड को एनालाइज करा गया, जो अभी तक आपको नहीं सिखाया गया होगा। वही यूक्लिड ने एनालाइज करा और एनालाइज करने के बाद 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जब भी हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो उसके लिए हमें दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे। We will get two unique positive integer if we divide the two given integers. यूनिक मतलब अनोखा, यानी कि अगर मैं डिवाइड करूं, आप डिवाइड करो और दुनिया में कहीं पर भी कोई भी डिवाइड करे तो जो क्वोशिएंट आएगा और जो रिमाइंडर आएगा उन दो पर्टिकुलर इंटीजर्स के लिए वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि मैंने यहाँ 58 को डिवाइड करा 9 से तो मेरे पास क्वोशिएंट आया 6 और रिमाइंडर क्या आया 4। इसी तरह अगर आप भी डिवाइड करोगे 58 को 9 से तो क्वोशिएंट हमेशा 6 आएगा, रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। तो हमें पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या पता लगा कि वी विल get two unique positive integers। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हमें दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे। तो हम इसको क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर भी लिख सकते हैं, एंड रिमाइंडर। टू यूनिक पॉजिटिव इंटीजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या उन्होंने देखा? दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट उन्होंने रिमाइंडर और डिवाइजर को कंपेयर करके देखा। उन्होंने ये देखा कि अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो जो डिवाइजर और जो रिमाइंडर होगा, तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होगा? छोटा होगा। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होगा? छोटा होगा। तो उन्होंने दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया, जो रिमाइंडर है इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। अगर हम एक और दो और पॉजिटिव इंटीजर यूज करें, जैसा कि सपोज करो कि 54 को डिवाइड करता हूं मैं 9 से, तो 9 6 54 और इस केस में रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और किससे छोटा होगा? डिवाइजर से छोटा होगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर लें और उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाए तो हमेशा वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यदि हम दो पॉजिटिव इंटीजर लें तब वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मान लेते हैं कि ये a डिवाइजर को हम मान लेते हैं कि जो डिविडेंड है ये a है, डिवाइजर को हम b ले रहे हैं, क्वोशिएंट को हम q ले रहे हैं और रिमाइंडर को हम r ले रहे हैं। तो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इट विल सेटिस्फाई a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अभी तक आपने नहीं सोचा था, तो वही यूक्लिड ने सोचा है और उन्होंने वो लेमा इंट्रोड्यूस कर दी। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को जनरलाइज फॉर्म में यानी कि उसकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, क्योंकि हम किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में कर रहे हैं और दुनिया में बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इसीलिए इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। तो हमने कंसीडर करा है कि लेट a एंड b टू पॉजिटिव इंटीजर, ये a और b कोई से भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है ना। देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक पॉजिटिव इंटीजर। जब a एंड b को डिवाइड करा जाए तो हमें दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे q एंड r, यानी कि क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, सच दैट a इक्वल्स टू b q प्लस r, यानी कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर जो रिमाइंडर है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन b, यानी कि डिवाइजर से छोटा होगा। धन्यवाद।